नमस्कार भक्तों, मैं मानसी शर्मा आज आपकी सारथी बनी हूँ अमरनाथ यात्रा की। तो चलिए आज हम अमरनाथ की यात्रा पर चलते हैं। अमरनाथ को हिंदुओं की सबसे पवित्र तीर्थ यात्रा का दर्जा मिला हुआ है। हिंदू धर्म को मानने वाले बाबा बर्फानी के दर्शन करना अपना सौभाग्य मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि हिंदुओं के इस प्रमुख तीर्थ यात्रा में मुसलमानों का भी गहरा नाता है। अमरनाथ गुफा का इतिहास 500 साल पुराना है और 500 साल पहले एक मुस्लिम परिवार का नाम भी इस यात्रा से जुड़ा था। आखिर क्यों एक मुस्लिम परिवार का नाम इस हिंदुओं की इस तीर्थ यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है, आज हम आपको इस बारे में भी बताएंगे। 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा अमरनाथ की गुफा का जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है, लेकिन 500 साल पहले तक किसी को इसका कुछ नहीं पता था। इस गुफा को सबके सामने लाने का श्रेय मुस्लिम बूटा मलिक को जाता है। बूटा मलिक के बारे में वैसे तो सही किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन उनके वंशज आज भी कश्मीर में रहते हैं। उनके बारे में बताते हैं कि वह एक गडरिया थे और पहाड़ों पर भेड़ बकरियां चराया करते थे। भेड़ बकरियां चराने के दौरान उनकी मुलाकात एक साधु जी से हो गई। साधु जी से उनकी गहरी दोस्ती हो गई। एक बार बूटा मलिक को सर्दी हो गई तो वह साधु के साथ एक गुफा में चले गए। गुफा में साधु ने उन्हें एक कांगड़ी जला के दे दी। सुबह जब बूटा मलिक उठे तो वह कांगड़ी सोने में तब्दील हो रखी थी, यानी सोने की कांगड़ी में तब्दील हो रखी थी। साधु महाराज वहां नहीं थे। बूटा मलिक साधु महाराज जी को देखने के लिए गुफा के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव को कुछ साधुओं का झुंड ढूंढ रहा है और उसी शिव पुराण की प्रसंग के बारे में चर्चा कर रहा है। बूटा मलिक ने उन्हें कहा, आइए आइए मेरे साथ आइए, मैंने अभी अभी साक्षात शिव भगवान के दर्शन करे हैं, आइए आपको भी मिलवाता हूँ। उसके बाद बूटा मलिक साधुओं को विशाल गुफा के अंदर ले गए, जहाँ पे शिव भगवान विशाल शिवलिंग के रूप में बर्फानी बाबा के रूप में स्थित थे। साथ में माता पार्वती और गणेश जी भी थे। इस घटना के बाद ही बाबा अमरनाथ की यात्रा की शुरुआत हुई। बूटा मलिक मुस्लिम थे, इसलिए उन्हें पूजा पाठ की कोई अच्छी जानकारी नहीं थी। पूजा पाठ के लिए कश्मीरी पंडितों को बुलाया गया। अमरनाथ में वैसे 3 प्रकार के लोग रहते हैं, कश्मीरी पंडित, मलिक परिवार और महंत। अमरनाथ को लेकर मलिक परिवार का कितना महत्व है, ये इस बात से ही पता चलता है कि जब भी अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बिल पास होते हैं तो वहाँ पे मलिक परिवार का जिक्र अक्सर इतिहास से होता आ रहा है और होता रहेगा। अमरनाथ को केवल हिंदुओं की तीर्थ यात्रा ही नहीं, बल्कि हिंदुओं और मुस्लिमों के सौहार्द का प्रतीक माना जाता है। बूटा मलिक के वंशज आज भी सावन मास में मांस नहीं खाते हैं, जो कि इस यात्रा में हिंदुओं और मुस्लिमों के आपसी सामंजस्य को बताता है। तो भक्तों, इस कोरोना काल में भी बाबा ने अपने भक्तों को अपने दर्शन से वंचित नहीं रखा है। हमारे सेवादार वहां पहुंच चुके हैं। 21 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक इस बारी शाइन बोर्ड के थ्रू हमें यात्रा की अनुमति मिली है। तो चलिए बर्फानी सेवा मंडल करावल नगर के पास, जो कि अपने भक्तों की सेवा के लिए, बाबा के भक्तों की सेवा के लिए जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए एक झलक डालते हैं इन सब झलकियों पर कि दिल्ली से वो निकले हैं। देखिए, आइए। अमरनाथ की यात्रा 2 जगह से होती है, पहलगांव और बालटाल। पहलगांव से ये रास्ता 48 किलोमीटर का पड़ता है, जिसमें 4 से 5 दिन का समय लगता है, और बालटाल से मात्र 16 किलोमीटर। बालटाल से हमें यात्रा की अनुमति कुछ सालों पहले ही मिली है। बालटाल का रास्ता सुरक्षा को देखते हुए CRPF के थ्रू बनाया गया था। यह 16 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ से यात्रा में 1 दिन का समय लगता है। अगर हम सुबह जल्दी 5 बजे निकल जाते हैं तो शाम को 5 या 6 बजे तक हम यात्रा करके वापस आ जाते हैं।
ये यात्रा घोड़े से, पैदल, आपकी श्रद्धा के अनुसार हो सकती है। तो देखा भक्तों आपने कश्मीर का सुंदर नज़ारा। जी हाँ, पहला पड़ाव था हमारा मनीगांव, यानी पहला पड़ाव है हमारा मनीगांव, जहाँ बर्फानी सेवा मंडल करावल नगर वालों ने अपना भंडारा लगा लिया है और जोरों शोरों से तैयारी पर हैं। आइए अब आरती करते हैं। जी हाँ भक्तों, करावल नगर ईस्ट दिल्ली वाले तकरीबन 13 सालों से अपना भंडारा लगा रहे हैं। इस बार उन्हें मौका मिला है मनीगांव में भंडारा लगाने का। कुछ सालों से मनीगांव में ही भंडारा लगा रहे हैं वो लोग, क्योंकि ये पहला स्पॉट होता है बाबा के दर्शन के लिए, जहां से भक्त थोड़ा सा विश्राम करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए बालटाल पे भी हमें भंडारे मिलते हैं। यात्रा की शुरुआत बालटाल के फाटक से होती है, जिससे भी हम आपको आने वाले दिनों में रूबरू कराएंगे। जय बोलेगी भगत जी। क्या बोलेगी? बोलिए कहाँ से आप लोग आए? गुड़गांव से। पहली बार आए सर? कैसे? नहीं, पहली बार आए। तो दर्शनों को जा रहे हैं आप लोग। तो सर खाने में आपको कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत ही बढ़िया, घर जैसा स्वाद है सर? बिल्कुल घर जैसा। अच्छा, ये बहुत अच्छा रहा, मैं आनंद आ रहा। क्या क्या है? ये रायता, ये रायता है जी, दाल है, रोटी है, वाह चावल भी रखे हुए। वाह जी वाह। शिव बर्फानी सेवा मंडल दिल्ली भंडारा अपना 13वां विशाल भंडारा लेकर मनीगांव बेस कैंप में आए हैं बाबा की सेवा में। जय बोलेगी भगत जी। जय बोले। आप कहाँ से हैं भाई साहब? उत्तर प्रदेश मेरठ से। वेरी गुड, बहुत पहली बार यात्रा पर आए हैं आप लोग? पहली बार आए। वाह जी वाह। खाने में सर कोई दिक्कत प्रॉब्लम? नहीं, खाना बहुत अच्छा है। चलो सर, भगवान से दुआ करना कि हम लोग भी अच्छी तरह भंडारा चलाएं और आप लोग आते रहें। आप लोगों से ही रौनक है भंडारे में। जय हो। हर हर महादेव जी। जय हो जय हो जय। ये है जी शिव बर्फानी सेवा मंडल दिल्ली भंडारा, फिर अपने विशाल भंडारा लेकर मनीगांव बेस कैंप में। जय बोले। क्या है भगत जी? रायता। जय हो जय। जय बोले भगत जी। कहाँ से हैं सर आप? सर दिल्ली से। वाह वेरी गुड। पहली बार सर? हाँ जी सर, पहली बार आए हैं। बढ़िया भंडारा है। अच्छा, हमारे प्रधान जी बहुत बढ़िया है यहाँ के। अच्छा जी। सब चीज़ है, रायता है, दाल है, चावल है, रोटी है, अचार है, वाह सब चीज़ है। बहुत बढ़िया शाम बहुत को भी बढ़िया। यही रुकेंगे, यही भंडारा खाएंगे। आप इधर रुकोगे जी? हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कल जाएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भगवान भोलेनाथ सबको ये भोलेनाथ। जय बोले के साथ जय बोले। तो चलिए अब हम मिलते हैं 21 जुलाई को, यानी बाबा के पहले दर्शन की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। बम बम भोले, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव।